बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका अपना कुल्हड़ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। देखिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से एक्स पर भिड़ गए हैं। मंत्री रिजिजू ने यह दावा किया कि भारत में अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा लाभ और सुरक्षा मिलती है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की है। दरअसल ओवैसी ने रिजिजू के बयान को खारिज करते हुए कहा कि ये भारतीय मुसलमानों की वास्तविक स्थिति को नहीं बताता और रिजिजू को एक संवैधानिक पद की गरिमा का पालन करना चाहिए। दरअसल एक्स पर एक लंबी पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि आप भारत गणराज्य के मंत्री हैं, कोई राजा नहीं। किरण रिजिजू, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, ना कि किसी सिंहासन पर। अल्पसंख्यक अधिकार मौलिक अधिकार हैं, कोई दान नहीं। उन्होंने रिजिजू के बयान पर सवाल उठाते हुए मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा और अपमान को बताया है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या हर दिन भारतीय मुसलमान को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहलाना लाभ है? क्या लिंचिंग होना सुरक्षा है? क्या भारतीय नागरिकों को अपहरण कर बांग्लादेश में धकेल देना सुरक्षा है? दरअसल हैदराबाद सांसद ने मुस्लिम संपत्तियों को बुलडोजर से अवैध रूप से तोड़े जाने का भी जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि क्या ये विशेषाधिकार है कि हमारी मस्जिदों, मकानों और मजारों को अवैध रूप से तोड़ा जाता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अदृश्य बना दिया जाता है। इसके अलावा ओवैसी ने शीर्ष नेताओं द्वारा नफरत भरे भाषणों का भी उल्लेख किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग नफरत भरे भाषणों से निशाना बनाते हैं। क्या यही सही सम्मान है? ने आरोप लगाया कि भारत में मुसलमानों को अब समान नागरिक के रूप में नहीं देखा जाता। भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं रहे, हम बंधक हैं। ओवैसी ने रिजिजू से धार्मिक समानता की कमी पर सवाल उठाया और कहा, अगर आप लाभ की बात करना चाहते हैं तो जवाब दें। क्या मुसलमान हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं? नहीं। लेकिन आपके वक्फ संशोधन अधिनियम में गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में बहुसंख्यक बनाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने सरकार पर मुस्लिम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप में कटौती का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप को सीमित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये मुस्लिम छात्रों को लाभ पहुंचाती थी। ओवैसी ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा में मुसलमानों की संख्या कम हुई है और वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिक धकेले गए हैं। दरअसल ये विवाद किरण रिजिजू के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें किरण रिजिजू ने एक्स पर यह लिखा था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय से अधिक लाभ और सुरक्षा मिलती है। इस बयान ने ओवैसी के तीखे जवाब को जन्म दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की घटनाओं को उजागर किया। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही के सालों में कई बार भारत में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर में आतंकवादी हमलों जैसे कि पहलगाम हमले की निंदा की और इसे खुफिया विफलता करार दिया था। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असफल राष्ट्र और आतंकवाद का केंद्र बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना भी की थी। अब असदुद्दीन ओवैसी और किरण रिजिजू जब आमने सामने हैं तो आगे क्या कुछ चीजें होंगी ये देखना काफी अहम होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो भी चीजें कही हैं वो कितनी सच है? कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।